भी नाम किसको क्या विभाग मिल सकता है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। हम लगभग आधे घंटे से एक एक करके मंत्रियों के उनको कौन सा विभाग मिला है इसकी जानकारी दे रहे हैं, और अब हमारे पास सभी विभागों की जानकारी है। आपके पास क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है? नहीं, देखिए, एक्सक्लूसिव नहीं, जो हमारे जो सहयोगी बता रहे हैं लगातार उसी में हम आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे नए मंत्री जिन्हें पहली बार मौका मिला, उन्हें बहुत महत्वपूर्ण विभाग मिला है। शैलेश कुमार और बुलो मंडल, जिन्हें ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मेवारी मिला है, ऊर्जा विभाग का मंत्री बनाया गया है। जो अब तक विजेंद्र यादव लंबे समय से, लगभग 15 सालों से ज्यादा समय से विजेंद्र यादव इसको अपने पास रखे हुए थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, सुनील कुमार, जो इसके पहले शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा में काफी ऐसे काम भी किए थे, लेकिन उन्हें ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री बनाया गया है, जो अब तक अशोक चौधरी के पास हुआ करता था। इसके अलावा श्वेता गुप्ता, जो पहली बार जीती हैं और पहली बार ही विधायक बनी और मंत्री बनी है। समाज कल्याण विभाग जो अब तक मदन सहनी के पास हुआ करता था, वो इनके पास, श्वेता गुप्ता के पास गया है। इसके अलावा अगर इस लिस्ट में अगर आप और भी देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो परिवहन मंत्री थी शीला मंडल, उन्हें विज्ञान एवं प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा, यानी कि जो मंत्रियों के पास पिछले कई सालों से लगातार जो विभाग हुआ करता था, वो विभाग उनसे बदल दिया गया है। और रत्नेश सदा, इसके पहले उत्पाद विभाग के मंत्री थे, उन्हें आपदा प्रबंधन दिया गया है। और समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जो थे, उन्हें उत्पाद मद्य निषेध विभाग का मंत्री बनाया गया है। और इसके अलावा अगर हम भगवान सिंह कुशवाहा की बात बोले, तो पहली बार मंत्री बने, उन्हें योजना एवं विकास विभाग दिया गया, जो अब तक विजेंद्र यादव संभाला करते थे। इसके अलावा दामोदर रावत जी ने पहली बार इस बार मंत्रिमंडल में जगह, इसके पहले भी मंत्री रह चुके थे, लेकिन पहली बार इस बार जो नए मंत्री के तौर पर आए हैं, उन्हें परिवहन विभाग, जो अब तक शीला मंडल संभालती थी, उन्हें परिवहन विभाग दिया गया है। और लेसी सिंह, जो अब तक खाद्य आपूर्ति विभाग संभाला करती थी, उन्हें भवन निर्माण दिया गया है। भवन निर्माण इसके पहले जयंत राज के पास था, लेकिन अब वो मंत्री नहीं रहे, उनके जगह लेसी सिंह। मेरे साथ दिवाकर तिवारी जी भी लगातार बने हुए हैं। दिवाकर तिवारी जी, जो लगातार विभाग बदल दिए गए, जिनके पास जो पहले विभाग था अब उनके पास नहीं है, किसी नए शख्स को, नए मंत्री को वो जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके पीछे की रणनीति क्या नजर आ रही है? देखिए, अब नए सिरे से बिहार के विकास को गति देने की रणनीति है। और बीजेपी जब ड्राइविंग सीट पे है और अब सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप सरकार की अगुवाई करें, तो उन्होंने अपने अनुभव और जो स्किल्स हैं, अपने टीम के जो सदस्य हैं, उनकी क्षमताओं के अनुसार उन्होंने विभाग बांटे हैं। देखिए, यहाँ नगर विकास एवं आवास जो काफी महत्वपूर्ण विभाग है, नीतीश मिश्रा ने उद्योग विभाग में काफी कुछ अच्छा किया है। पहले भी वो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में ग्रामीण विकास का जिम्मा संभालते थे और ग्रामीण विकास में उन्होंने अच्छा काम किया। राष्ट्रपति पुरस्कार भी बिहार को मिला था। तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिथिलेश तिवारी जो पहली बार मंत्री बने हैं और उन्हें शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप देखिए कि बुलो मंडल, जैसा कि आनंद बता रहे थे कि विजेंद्र प्रसाद यादव लगातार इस विभाग की जिम्मेदारी संभालते आ रहे थे और ऊर्जा में बिहार ने काफी कुछ प्रगति की है। तो अब बुलो मंडल को उस प्रगति को बरकरार रखने की और उसी दिशा में काम करने की जरूरत है। श्रेयसी सिंह का एक बड़ा एक्सपोजर है, उनको उद्योग विभाग की जिम्मेदारी इसीलिए दी गई है कि आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, तो आप ज्यादा से ज्यादा राज्य में निवेश लाएं। साथ ही उनके पास उद्योग विभाग की जिम्मेदारी है। और भी जो नए सदस्य आए हैं उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। अशोक चौधरी जो लगातार पथ निर्माण और भवन निर्माण जैसे विभाग की जिम्मेदारी या शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी पिछले सरकारों में संभालते रहे, उनको खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में अगर दिवाकर जी देखें तो जो गृह मंत्रालय है वो सम्राट चौधरी ने, यानी कि मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। हालांकि पिछले कुछ महीनों को छोड़ दें तो इससे पहले भी जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गृह विभाग वो अपने पास ही रखा करते थे। फिर जब नई सरकार का गठन हुआ 15 नवंबर को, तो उसके बाद सम्राट चौधरी को वो जिम्मेदारी सौंपी गई। अब जब चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं तो गृह विभाग एक बार फिर उन्होंने अपने पास रखा है। जी बिल्कुल, ज्यादातर मुख्यमंत्रियों को देखिए, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखिए, तो गृह विभाग मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं। और बिहार में तो लंबे समय तक नीतीश कुमार ने कभी भी गृह विभाग किसी के साथ शेयर नहीं किया। लेकिन डिप्टी सीएम जब थे सम्राट चौधरी, तो उनको ये गृह विभाग का महकमा मिला। और सम्राट चौधरी ने गृह विभाग में कई ऐसे संकेत दिए हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात हो
या पुलिस मॉडर्नाइजेशन की बात हो, चाहे उन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, तो सम्राट चौधरी ने संकेत दिए हैं। और गृह विभाग जब बेहतर तरीके से और बेहतर निगरानी के साथ अगर काम करता है तो कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होती है। तो सम्राट चौधरी के कंधों पे जिम्मेदारी है कि राज्य की कानून व्यवस्था बेहतर हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और शांतिपूर्ण माहौल में राज्य की तरक्की हो। और सम्राट चौधरी ने अपनी मंशा और अपनी नियत से ये संकेत दिवाकर जी, दिए एक और जो विभाग है उसकी बहुत चर्चा हो रही है, वो है विजय कुमार सिन्हा जी का विभाग। उसको बदलकर कृषि विभाग कर दिया गया है। इस पर आपकी कोई खास टिप्पणी? देखिए, विजय कुमार सिन्हा जब सरकार में शामिल हुए थे, पिछली सरकार में उन्हें कृषि विभाग की ही जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बाद में कुछ इस्तीफे हुए और उसके बाद जो है उन्हें भूमि सुधार एवं राजस्व की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें काफी वो सुर्खियों में रहे। कई जो है रेवेन्यू ऑफिसर, सर्कल ऑफिसर का निलंबन हुआ, लेकिन अब वो महकमा उनके पास नहीं है। वो जो दिलीप जायसवाल, पहले दिलीप जायसवाल के पास ये जिम्मेदारी थी, अब दिलीप जायसवाल को वापस वो जिम्मेदारी दोबारा से वो जिम्मेदारी दी गई जी। निशांत कुमार जो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। पहले ये महकमा बीजेपी कोटे में हुआ करता था और शिक्षा लंबे समय तक जेडीयू के हिस्से में हुआ करता था। ये एक्सचेंज हुआ है, शिक्षा अब जो है बीजेपी के हिस्से में है और स्वास्थ्य जो है जेडीयू के हिस्से में है। और सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि निशांत अगर मंत्री बनते हैं तो उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो स्वास्थ्य एक बड़ी जिम्मेदारी है और राज्य के बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना और राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का विकास करना, ये निशांत के कंधे पे है। निशांत पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उनको जिम्मेदारी बड़ी है। तो अब निशांत कुमार के सामने चैलेंज होगा, साबित करना होगा बिहार की बुनियादी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको बेहतर ना सिर्फ करना है। एक और जो विभाग था दिवाकर जी, जिसकी बहुत चर्चा चल रही थी गृह विभाग के बाद, वो था वित्त विभाग। और वित्त विभाग रखा है विजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने पास, यानी कि डिप्टी सीएम के पास वित्त विभाग होगा। खबर यह भी आ रही थी कि इसको लेकर दोनों ही चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, दोनों अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन आखिरकार ये जेडीयू के खाते में गया। देखिए, लंबे समय तक जब सुशील मोदी वित्त मंत्री थे तो उन्होंने काफी अच्छे वित्तीय प्रबंधन किए और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ राज्य का विकास भी हुआ। लेकिन बाद में जहां तक मुझे याद है कि विजेंद्र प्रसाद यादव के पास कभी ये वित्त विभाग का जिम्मा रहा था और फिर एक बार वित्त जो है विजेंद्र प्रसाद यादव के पास है। डिप्टी सीएम के हैसियत से वो सरकार में शामिल हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव के बारे में एक अच्छी बात है कि वो वर्क अल्कोहलिक है, यानी काम में वो लगे रहते हैं। और ऊर्जा की बात करें, उनके पास लंबे समय तक ऊर्जा विभाग था और आप देखिए कि बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में काफी कुछ विकास हुआ है। गाँव में भी 20 घंटे से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, ट्रांसमिशन पे काम हुआ, बिजली की व्यवस्था सुधरी और बिहार राज्यों में है जहाँ बिजली की बेहतर व्यवस्था है। तो विजेंद्र प्रसाद यादव के पास अगर वित्त विभाग है तो वो भी वित्तीय प्रबंधन के लिए माने जाते हैं, बेहतर मंत्री माने जाते हैं। तो उनके पास ये चुनौती है और वो उनसे उम्मीद है कि वो बेहतर वित्तीय प्रबंधन करके राज्य की सेहत को बेहतर करें। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी नजर गई है शिक्षा विभाग पर, जो मिथिलेश तिवारी जी के पास गया है और पहली बार ये मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और लगातार जो बात चल रही है अगले 5 सालों में जो शिक्षा है बिहार की,